क्रिकेट के रोचक किस्सों में जो रूट का जिक्र करेंगे, जो लगातार बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी सवाल मौजू लग रहा है कि क्या वो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में बनाए रिकॉर्ड से आगे निकल जाएंगे। अर्धशतकों और जहां तक रनों का ताल्लुक है तो ये लगता है कि वो शायद सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाए। लेकिन शतक को लेकर अभी भी कई तरह के अगर और मगर हैं कि वो अब आने वाले 2-3 साल किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से उनके बल्ले से रनों का प्रवाह फूट रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि वो शायद वो कर दिखाएं जो जैक कैलिस, रिकी पॉन्टिंग या एलिस्टर कुक जैसे बल्लेबाज नहीं कर पाए और वो सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में बनाए 51 शतकों के रिकॉर्ड्स तो नहीं तोड़ पाए। लेकिन जो रूट ऐसा कर दिखाएंगे तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। उनके नाम 40 शतक हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में शतकों का जो सूखा था वो भी खत्म हो गया है। क्रिकेट पूरे चक्कर में उनकी जो रूट के और सचिन तेंदुलकर के टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामलादा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि क्रिकेट के किस्से, रोचक जानकारियाँ और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन दबाना ना भूलें, इससे हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरी बात जाननी है क्रिकेट जो रूट और सचिन तेंदुलकर को लेकर जो रिकॉर्डों की बात हो रही है, इसको पूरी जाननी है तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम मलिक। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक बनाए हैं। जो रूट अब उनसे 11 शतक पीछे है। रिकी पॉन्टिंग के 41 शतकों से एक पीछे और जैक कैलिस के 45 शतकों से 5 पीछे। आने वाले दिनों में क्या 2-3 सालों में अगर उनके बल्लों से रनों का इसी तरह प्रभाव फूटता रहा तो क्या वो सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। सचिन तेंदुलकर ने जो 15,000 से ज्यादा रन बनाया है, जो रूट के अभी लगभग 13,700 के करीब रन हैं और 2,500 लगभग रन और उनको सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने के लिए बनाना है, वो उससे आगे निकल जाएंगे। अर्धशतकों की बात करें तो अर्धशतक सचिन तेंदुलकर के नाम 68 है और अब जो रूट के नाम 67 शतक हैं, 66 या 67 शतक हैं। तो क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर के सबसे ज्यादा बनाए शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे और ये रिकॉर्ड तो लगता है कि टूट जाएगा आने वाले एक दो सीरीज में, 1-2-3-4 टेस्ट मैचों में। जो रूट अर्ध शतकों को तो लगता है कि सचिन तेंदुलकर के बनाए अर्ध शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। वे लगातार रन बना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि टेस्ट में जो सचिन तेंदुलकर ने जो रन बनाए उसको पोंछ कर, उस रिकॉर्ड को पोंछ कर वो आगे निकलेंगे और वो हाफ सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल को उन्होंने पीछे छोड़ा, जिनके नाम 66 अर्धशतक है। अब वो उनसे आगे निकल गए और सचिन तेंदुलकर से 1 शतक पीछे। फैब फोर में हाफ सेंचुरी बनाने में नंबर 1 है वो। फैब फोर मतलब विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ।
जो 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 रूट ने 2025-26 के एशेज टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में अपना 40वां शतक ठोका, और ऑस्ट्रेलिया में उनका ये पहला टेस्ट शतक है। उन्होंने जो शतकों का जो सूखा था उनका ऑस्ट्रेलिया में, वो वो सूखा खत्म हुआ, और डे एंड नाइट क्रिकेट में उन्होंने गाबा के मैदान पर अपना 40वां शतक ठोक डाला। 2020 में फैब फोर जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया, वो चौथे स्थान पर थे, लेकिन अब पहले स्थान पर है। इस दौरान विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के बल्ले से उतने रन नहीं निकले, उतने शतक नहीं निकले जितने के शतक, लगभग 23 से 24 शतक इन 4-5 सालों में जो रूट के बल्ले से निकले हैं। तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी बनाई, जैसा जिक्र किया, शतक भी और रन भी। और तेंदुलकर ने 1989 से 2013 के बीच 2000 तक टेस्ट में 68 हाफ सेंचुरी लगाई, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाए। उस दौर में बड़े बल्लेबाज थे। अब जो रूट 67 हाफ सेंचुरी बना चुके हैं और तेंदुलकर से सिर्फ एक पीछे हैं। हाफ सेंचुरी में तो वो लगता है कि जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो आगे निकल जाएंगे, लेकिन क्या 51 टेस्ट शतक भी, क्या 51 टेस्ट शतक की बराबरी करेंगे या उसके आसपास कहीं पहुंचेंगे? जो रूट ये इसे देखना अभी बाकी है। चंद्रपाल के हाफ रिकॉर्ड को उन्होंने तोड़ा है। जो रूट ने 2019-20 में 17 शतक थे उनके, जैसा जिक्र मैंने ऊपर फैब फोर में सबसे चौथे नंबर पे थे, 17 शतक थे। तब विराट नंबर 1 पे थे शतकों के मामले, और जहां तक मेरी याददाश्त काम कर रही है कि उनके नाम तब 27 शतक थे। लेकिन इन 5 सालों में उनके बल्ले से टेस्ट में सिर्फ 3 शतक आए। केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के बल्ले से भी शतक निकले, लेकिन वो इन सब से बहुत पीछे है, बहुत पीछे रह गए हैं। और जहां तक बात करें रूट की, तो रूट ने 40 शतक है, स्मिथ के रूट के 40 शतक है, स्मिथ के 36, विलियमसन के 33 और विराट कोहली के 30। तो जो चौथे नंबर पे थे वो पहले नंबर पे फैब फोर में आ गए। और टेस्ट क्रिकेट में बात करें, उसका जिक्र मैंने ऊपर भी किया कि तेंदुलकर के 51, जैक कालिस के 45, रिकी पॉन्टिंग जैक कालिस के 45 और रिकी पॉन्टिंग के 41 टेस्ट शतक है। संकारा 38 टेस्ट शतक लगा चुके हैं, और जो रूट अब उनसे आगे निकल गए हैं। पिंक बॉल की बात करें तो पिंक बॉल में अगर शतकों की बात करें तो अब रूट के नाम 2 शतक हो गए हैं। लाबुशेन ने 4 शतक जमाए और टेवरेस हेड के 3 शतक हैं। तो इस तरह से शतकों की बात की जाए तो अब लगातार रूट के बल्ले से शतक लग रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उनके शतकों का सूखा टूटता। दिलचस्प यह है कि उन्होंने मैथ्यू हेडन को नंगे होने से बचा लिया। मैथ्यू हेडन ने यह दावा किया था कि समर में, यानी इस एशेज सीरीज में, ऑस्ट्रेलिया में जो रूट जरूर शतक बनाएंगे, और अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो वो स्टेडियम में कपड़े उतार कर नंगे होकर दौड़ेंगे या चहलकदमी करेंगे। चलिए, इससे बचा लिया। कम से कम रूट ने मैथ्यू हेडन के भरोसे को कायम रखा, उन्होंने बचा लिया। अर्धशतकों की बात करें तो कुछ आंकड़े और भी। रूट 67 पे है, तेंदुलकर 68 पे है, चंद्रपाल 66 पे, द्रविड़ ने 63 शतक लगाए, अर्धशतक लगाए थे, और बॉर्डर ने भी 63 अर्धशतक जमाए थे। तो अर्धशतकों का ये मामला है कि उस दौर में एलन बॉर्डर जैसे बल्लेबाज थे जिन्होंने उस दौर में 63 अर्धशतक लगाए। अब तक 156 या 57 टेस्ट जो रूट ने खेले हैं, और 13,700 के करीब रन बनाए, जिसमें 40 शतक। और जिस तरह से वे खेल रहे हैं, लगभग 2,500 रन तेंदुलकर के 15 के टेस्ट क्रिकेट में बनाए रिकॉर्ड, रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लगभग 2,500 रन चाहिए। और इस तरह से अगर वो खेलते रहे तो निश्चित लग रहा है कि एक न एक दिन वो तेंदुलकर के रनों और अर्धशतकों के रिकॉर्ड से तो वो आगे निकल जाएंगे। जो रूट ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक
जमाया है। अब इंग्लैंड में उन्होंने 24 शतक जमाए थे। तो लोग ये कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में उनसे शतक नहीं लग रहे हैं, तो अब उन्होंने वो भी कर दिखाया है। तो उन्होंने 24 शतक इंग्लैंड में लगाए अपने देश में, वेस्ट इंडीज में 4 शतक, भारत के खिलाफ उन्होंने भारत में 3 शतक, और श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ, और न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 शतक, और पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में उनके नाम एक एक शतक हैं। तो इससे 40 शतकों की बात हुई। और अगर बात करें डे नाइट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की बात करें, तो उसमें भी रन बनाने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डे नाइट क्रिकेट में तो रूट सबसे ऊपर पहुंच गए डे नाइट क्रिकेट में। उन्होंने गाबा में इसी 2025-26 के एशेज सीरीज में 138 रन बनाए और नाबाद रहे। पाकिस्तान के असद शफीक दूसरे नंबर पर है, उन्होंने दूसरे नंबर पे है। गाबा में ही उन्होंने 2006 में 137 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फाफ डुप्लेसिस साउथ अफ्रीका के, जिन्होंने एडिलेड में 2006 में 118 नॉट आउट रन बनाए थे। 2019 में यासिर शाह पाकिस्तान के, उन्होंने डे एंड नाइट क्रिकेट में 118 रन बनाए थे। स्टीफन कुक साउथ अफ्रीका के, उन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे एंड नाइट क्रिकेट में शतक जमाया था। दिलचस्प यह है कि रूट ने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया। मोस्ट टेस्ट पारियां ने सबसे ज्यादा टेस्ट पारियां पहले शतक के लिए अवे, यानी दूसरे देशों में, दूसरी जमीन पर, सरजमीन पर, या दूसरे न्यूट्रल वेन्यू पर लगाने में जिन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पारियां खेली, उसमें गॉर्डन ग्रीजिज है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक जमाने के लिए 32 पारियां खेलनी पड़ी। जो रूट को 30 पारियां खेलनी पड़ी। रोहन कनाई वेस्ट इंडीज के, उन्हें इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट शतक जमाने के लिए 26 पारियां खेलनी पड़ी। डेस्मंड हेज वेस्ट इंडीज को, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शतक जमाने के लिए 25 पारियां खेलनी पड़ी। यूएई न्यूट्रल वेन्यू था, जहां पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज ने 25 पारियां ली पहला टेस्ट शतक जमाने के लिए। और हर्बी टेलर को इंग्लैंड की धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाने के लिए 23 पारियां उन्हें खेलनी पड़ी। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड, नए किस्से के साथ।